नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के बहुप्रतिष्ठित मंच पर आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत है। हमारी इस साहित्यिक यात्रा में निरंतर आप सबका साथ और सहयोग हमें मिल रहा है। इसके लिए हम आपका मंच की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साहित्यकारों की सुंदर माला में आज जो मोती जुड़ रहा है उनका नाम है गुजरात वडोदरा की मंजरी निधि जी। मंजरी निधि वडोदरा गुजरात राज्य से हैं। इन्होंने परास्नातक की शिक्षा अर्थशास्त्र विषय में पूर्ण की। इंदौर में 26 वर्ष स्कूल में कोऑर्डिनेटर पद पर इन्होंने कार्य किया और इस समय यह एजुकेशन कंसल्टेंट भी हैं। मंजरी निधि साहित्य की सभी विधाओं, मुख्यतः कविता, कहानी और समीक्षा आदि में लिखती हैं। साहित्यिक पटल के संचालन के साथ ही यह महालय नाम की वेबसाइट भी संभाल रही हैं। इनके युवाओं के लिए संदेशपरक कार्यक्रम आकाशवाणी पर नियमित रूप से प्रसारित होते रहते हैं। वर्तमान समय में यह नशा मुक्ति अभियान से जुड़ी हैं। इनकी प्रतिभा को अनेक सम्मान मिले हैं। इनमें प्रमुख है जलधारा हिंदी साहित्यिक संस्था द्वारा उत्कृष्ट सृजन सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच द्वारा अभिनंदन पत्र, काव्य सृजन गौरव सम्मान, साहित्यिक मित्र मंडल जबलपुर द्वारा शान महफिल सम्मान आदि। तो आइए आज दस्तक साहित्य संसार के बहुप्रतिष्ठित मंच पर हम स्वागत करते हैं मंजरी निधि जी का, जो अपना लघु कथा पाठ करेंगी। नमस्ते, मैं मंजरी निधि। आज मैं अपनी नई कहानी ब्लैक टाइग्रेस लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। देश को आज़ाद कराने की मुहिम संपूर्ण देश के प्रत्येक राज्य, सभी शहरों में छिड़ी हुई थी। हमारे गांव भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। सभी वर्ग, सभी आयु के लोग इससे जुड़ रहे थे। स्त्री शक्ति ने भी अपना योगदान दिया। यह कहानी है एक ऐसी ही आज़ादी की दीवानी की। 10 मई 1857 को जब लखनऊ के कस्बा चिरहट के पास इस्माइलगंज में ईस्ट इंडिया कंपनी और मौलवी शाह की विद्रोही सेना में जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का सामना करना पड़ा और भारत ने अपनी स्वतंत्रता संग्राम की पहली जीत के रूप में विजय हासिल की। परंतु इसमें सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। उन्हीं में से एक थे मक्का पासी। अंग्रेज भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्हें भी तो अपनी हार का बदला लेना ही था। वे तो मौके की तलाश में ही थे और 16 नवंबर 1857 को उन्हें यह मौका हाथ लगा। अंग्रेज़ों को उनके गुप्तचरों ने खबर दी कि 2000 विद्रोही सैनिक सिकंदर बाग में शरण लिए हुए हैं। ये सिकंदर बाग वही था जिसे नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी प्रिय बेगम सिकंदर के नाम बनवाया था। गोमती नदी के किनारे बसे इस बाग की खासियत थी कि नवाब साहब गर्मी में यहाँ रहने आते थे। अंग्रेजों ने एक सोची समझी चाल चली। रात के समय जब सारे सैनिक सिकंदर बाग असावधान होकर सो रहे थे, उस समय उसकी घेराबंदी की और सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार कर वे आगे बढ़े। वाजिद अली शाह की सेना की टुकड़ी उस समय महल की सुरक्षा हेतु तैनात थी। अंग्रेजों को सामने देख उस स्त्री सेना के कमांडर ने पुरुषों के कपड़े पहने, हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारूद लादकर यह वीरांगना एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। ब्रिटिश सेना को आगे बढ़ता देख उन पर लगातार फायरिंग करती रही और गोला बारूद के खत्म होने तक उन्हें वहां रोक कर रखा। इसमें अंग्रेजों के 2 अफसर और 32 सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जैसे ही ब्रिटिश सेना को भरोसा हुआ कि पेड़ से गोला बारूद आना बंद हो चुका है, वैसे ही उन्होंने उस पेड़ को घेर लिया और पेड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करना जारी रखा। बचाव के लिए जब वे पेड़ से उतरने लगी, तब गोलियों से उनका शरीर छलनी कर दिया। उनका मृत शरीर जमीन पर जा गिरा तो उनके जैकेट का बटन खुल गया। वहाँ महिला का मृत शरीर देख अंग्रेज भी भौचक्के के रह गए और उनके मुंह से निकला, ओह ब्लैक टाइग्रेस। सेना के ऑफिसर ने अपनी हैट उतारी और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस वीरांगना का जन्म उत्तर प्रदेश के पास उजिरिया गांव में एक दलित समुदाय के पारसी जाति में हुआ था। अंग्रेज़ों से मुकाबला करने हेतु लखनऊ के वाजिद अली शाह ने अपनी सेना का विस्तार करने का निर्णय लिया। यह युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर था। असंख्य दलित युवा और युवती उसमें शामिल हो गए। पति मक्का पासी वाजिद अली शाह की सेना में शामिल हो गए।
और उन दिनों बेगम साहिबा की सेना में महिला गार्ड प्रायः दलित समुदाय की महिलाएं ही हुआ करती थीं। अतः इन्हें बेगम हजरत महल की स्त्री सेना में शामिल कर दिया गया। ये बचपन से ही जुझारू, बहादुर और निर्भीक स्वभाव की थी। इनकी त्वरित निर्णय की क्षमता काबिले तारीफ थी। बेगम साहिबा इनके कार्य से बहुत खुश हुई और इसीलिए इन्हें सिकंदर बाग के महल की रक्षा हेतु स्त्री टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया था और बेगम साहिबा का निर्णय इन्होंने सही साबित कर दिखाया। इस वीरांगना का नाम था उदा देवी पासी। धन्यवाद।